नमस्कार, मैं हूं सोनी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। प्रकृति के कई रूप हैं। एक रूप जो अपने सौंदर्य से आकर्षण और मनमोहित करती है। प्रकृति मनुष्य को मानसिक शांति प्राप्त कराती है, लेकिन आज के समय में मनुष्य अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रकृति को हानि पहुंचा रहा है, जिसका कारण समय समय पर उसे प्रकृति का क्रोध का सामना करना पड़ता है और भारी तबाही को झेलना होता है। ये तबाही झेल रहा उत्तराखंड, जो प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर वह राज्य जिसे देवभूमि और हिमालय की गोदी के नाम से जाना जाता है। यह उत्तरी भारतीय खंड में स्थित है और पश्चिम में हिमाचल प्रदेश और उत्तर में तिब्बत परियोजना क्षेत्र से घिरा हुआ है। यहाँ की धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता और पहाड़ी जीवन शैली उत्तराखंड को एक अद्वितीय स्थान बनाते हैं। 16 जून 2013 की वह रात आज भी लोगों को याद आती है और याद आते ही आंखें नम हो जाती हैं। एक रात अचानक ऐसा कुछ हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जो हुआ उसमें कुछ ही पलों में देखते ही देखते 5000 से ज्यादा लोग जिंदा दफन हो गए। बाढ़ के परिणाम स्वरूप जीवन और संपत्ति में भारी हानि हुई और कई लोग बाढ़ में बह गए। साथ ही हजारों लोगों का घर खो गया। 16 जून 2013 को इस भयानक आपदा के परिणाम स्वरूप 5000 से अधिक लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जिससे सैकड़ों घरों को नुकसान हुआ और हजारों लोग संकट में फंसे। केदारनाथ मंदिर के मुख्य हिस्से और सदियों पुराना गुंबद तक सुरक्षित रहा, लेकिन प्रवेश द्वार और आसपास के क्षेत्र बह गए या पूरी तरह नष्ट हो गए। 10 साल बाद एक बार फिर प्रकृति का रौद्र रूप देखने को मिला। आपको बता दें, रुद्रप्रयाग स्थित गौरीकुंड में भारी बारिश के कारण भूस्खलन ने तबाही मचाई है। केदारनाथ, रामबाड़ा, सोनप्रयाग, चंद्रापुरी और गौरीकुंड में भारी नुकसान हुआ है। खासकर पिथौरागढ़ जिला सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। सैकड़ों गांव बाढ़ में बह गए हैं। जानकारी के अनुसार उत्तराखंड के कई प्रमुख स्थलों में भारी नुकसान हुआ है और पानी के छोड़े जाने के कारण कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इससे कई दुकानों बह गई हैं और 17 लोग लापता हो गए हैं। रुद्रप्रयाग आपदा प्रबंधन अधिकारी के अनुसार भूस्खलन में 16 से 17 लोगों के बहने की आशंका है। ये घटना गौरीकुंड डाट पुलिया के पास 4 अगस्त की रात हुई थी। बारिश और भूस्खलन के कारण 3 दुकानें प्रभावित हुई, जहां सेक्टर अधिकारी से लेकर गौरीकुंड एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। प्रदेश में आपदा में अब तक 81 लोगों की मौत हुई है, 37 घायल और 19 लोग लापता हैं। वहीं कृषि विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जलभराव से 8582.28 हेक्टेयर भूमि पर खड़ी फसल बर्बाद हुई है। 38.18 हेक्टेयर भूमि या तो बह गई है या भूस्खलन की चपेट में आकर बर्बाद हो गई है। सबसे अधिक नुकसान हरिद्वार में हुआ है। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग की माने तो मानसून की समाप्ति पर तत्काल रिपोर्ट तैयार कर केंद्र सरकार को भेज दी जाएगी। इसके साथ ही सभी विभागों के प्रत्येक मानसून अवधि में हुई क्षति का वर्षवार डेटा भी तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में भारी बारिश से सबसे अधिक नुकसान सड़कों और पुलों के क्षतिग्रस्त होने से हुआ है। अब तक 2915 सड़कें भूस्खलन की चपेट में आने से क्षतिग्रस्त हुई हैं, जबकि 64 पुलों को नुकसान पहुंचा है। कुछ सरकारी भवनों को भी नुकसान पहुंचा है। सड़कों, पुलों और भवनों को ठीक करने के लिए अब तक 41,425.42 लाख रुपए का नुकसान का आकलन किया गया है। हरिद्वार जिले में बाढ़ व जलभराव से 21,000 हेक्टेयर गन्ने की फसल खराब हो गई। सड़कों और पुलों को भारी क्षति हुई है। मनुष्य द्वारा इसी तरीके से प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया जाएगा तो प्रकृति भी अपना रौद्र रूप हर बार दिखाएगी और मनुष्य को भी ये समझ लेना होगा कि प्रकृति के साथ जीवन व्यतीत करने के लिए प्राकृतिक तौर तरीके ही अपनाने होंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज भारत, सच दिखाने की।